नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क क्षेत्र में शनि मंदिर में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन बीर सिंह उर्फ बीनू फौजी द्वारा कराया गया, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों और राजेंद्र पार्क महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। मुख्य कथावाचक वक्ता अंजलि किशोरी ने भागवत गीता की कथा सभी को प्रेम से सुनाई। अंजलि ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था और उनको धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहन दिया था। बीर सिंह उर्फ बीनू फौजी का कहना था कि गीता मानव को जीने का ढंग सिखाती है। गीता जीवन में कर्म, धर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। उन्होंने आगे बताया, श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए उपयोगी माना गया है। बीर सिंह उर्फ बीनू फौजी ने सभी भक्तों से आग्रह किया कि अपने बच्चों को भी धार्मिक आयोजन में आवश्यक लाएं ताकि उन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो। उन्होंने कहा कि जब हम कीड़ी धार्मिक आयोजन में इकट्ठा होते हैं तो हमारे अंदर भाईचारे की भावना बढ़ती है, हम एक दूसरे की दुख सुख में काम आते हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी में राष्ट्र प्रेम की भावना होनी चाहिए। भगवान का जो पटका है वो पैरों में चला जाता है। बहुत तेज दौड़ रहे हैं भगवान, बड़े जल्दी जल्दी भागते भागते पहुंच जाते हैं नीचे की ओर देखते हैं तो सुदामा जी नहीं है, सुदामा जी जा चुके हैं। महाराज भगवान भाग रहे हैं, बड़े जल्दी जल्दी भागते भागते बाजार में देखते हैं तो कन्हैया जी, सुदामा जी जा रहे हैं। सुदामा जी के पास में झट से जाते हैं और सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। भगवान हृदय से लगा करके सुदामा जी को अपने महल में लेकर के आते। बच्चों एकदम शांत, चुप। अन्यथा गर्भ धारण करते ही वो अपनी भारत भूमि को छोड़ के उनके माता पिता अन्य देश को चले जाते हैं। ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। यहाँ पापात्मा जन्म ले ही नहीं सकती, ये देवभूमि है। लेकिन कुछ ऐसा है समाज में कि धार्मिक कार्यों में कुछ राक्षसी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो उनको ध्यान में ना देते हुए अपने कार्य में रत न रहना चाहिए। यही हमारे महर्षियों की वाणी है। धर्म कार्य क्षेत्र में इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।